भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे और संवैधानिक विकास किस तरीके से अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। 1935 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम हमने पढ़ लिया, उससे पहले 1919 के अधिनियम, और आखिरी है भारत शासन अधिनियम 1947। यहाँ से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो 1935 के प्रावधान और 1947 हमने भारतीय संविधान के जो संवैधानिक विकास में जो हमने पढ़ा, उनमें हमने एक चीज़ देखा कि पिछले जो अधिनियम है या जो एक्ट है उसी में कुछ बदलाव करके नए अधिनियम लाए जा रहे थे। जैसे 1919 में देखा कि किस तरीके से जो केंद्र में द्विसदन बनाकर प्रांत में क्या बना दिया था, द्वैध शासन। 1935 के अधिनियम में उसी को क्या कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित कर दिया गया, जहां पर आरक्षित और हस्तांतरित विषय को डाला गया, जिसमें 3 सूचियां और एक चौथी अवशिष्ट सूचियां बनाई गई। जो अवशिष्ट सूचियां है उसका जो मेन अधिकार है वो गवर्नर जनरल के पास ही रहा। फिर हमने देखा कि जो परिषद का गठन 1861 में हुआ था, भारत सचिव का जो पद बनाया गया था प्लस परिषद बनाया गया था, उस परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। 1919 में भारतीय जो सदस्य थे या सचिव थे उनका वेतन ब्रिटेन के खजाने से दिया जाने लगा। लेकिन जब ब्रिटेन के खजाने से दिया जाने लगा तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्रिटेन के राजस्व से जब खजाने से उनका वेतन दिया जाने लगा तो उन्होंने सदस्यों की संख्या क्या कर दी, कम कर दी, और 1935 आते आते उन्होंने परिषद ही समाप्त कर दिया और केवल भारत सचिव को जो पद है उसने उन्होंने रखने दिया या रहने दिया। अब बात आती है कि 1947 में क्या हुआ, तो 1947 के प्रावधान में उस भारत सचिव के जो पद है वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम की बात करें तो किस योजना के आधार पर तैयार हुआ था, तो पहला सवाल बनता है कि भारत शासन अधिनियम माउंटबेटन योजना, कौन सा योजना, माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार हुआ था। और इसमें जो भी 1935 के अधिनियम थे, भारत को अब संप्रभु बना दिया था। भारत को क्या बना दिया गया था, संप्रभु। समझते हो, ध्यान दो, एक शब्द आएगा अगर कभी भी आए संप्रभु, तो प्रभुता का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा अधिकार जिसको कोई भी बदल सकता है, जिसके पास वो अधिकार है बदलने का, जिसके पास जो अधिकार है बदलने का वो संप्रभुत्व होगा। जैसे कि मैंने कहा था भारत एक राज्य है, बिहार क्या है, प्रांत है, तो बिहार संप्रभु नहीं है, बिहार जो है वो संप्रभु नहीं है, बिहार जो है वो संप्रभु नहीं है, लेकिन भारत एक संप्रभु देश है। भारत को अपने नियम कानून बनाने का एक अधिकार है, लेकिन बिहार को नियम और कानून बनाने का अधिकार नहीं है। बिहार चाहे तो क्या अपने क्षेत्र का विस्तार बढ़ा सकती है, नहीं। भूमि का विस्तार बढ़ा सकती है, नहीं। तो संप्रभु नहीं है। तो यहां से संप्रभुता का पता चलता है। तो लिखो पहला पॉइंट कि 1947 जो है माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार की गई थी। आधे बच्चों को लगता है कैबिनेट मिशन। देखो, कैबिनेट मिशन जो है वो संविधान सभा के गठन के लिए बनाया गया था, और जो 1947 का जो शासन अधिनियम है वो माउंटबेटन योजना के जवाब में लाया गया था। तो लिखो, इसमें सबसे पहला माउंटबेटन योजना के जवाब में लाया गया अधिनियम है। माउंटबेटन योजना के जवाब में लाया गया ये अधिनियम है।
और इस अधिनियम में ये कहा गया, यानी माउंटबेटन ने उस समय ये कहा, या योजना के अंदर ये कहा गया कि अब भारत के अंदर 2 गणराज्य होंगे। कितने गणराज्य होंगे? 2 गणराज्य होंगे, भारत और पाकिस्तान। कितने गणराज्य होंगे? 2। और उनको जो ब्रिटिश शासन है या राष्ट्रमंडल, उनसे क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। यानी इसी योजना के तहत भारत के 2 गणराज्य बनेंगे। एक बनेगा भारत गणराज्य और दूसरा बनेगा पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान जो बनाया गया वो किस योजना के तहत बनाया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत बनाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1947। भारत शासन अधिनियम 1947। और उन्होंने कहा कि जो भी भारत और पाकिस्तान है गणराज्य, गणराज्यों के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाएगा। क्या नियुक्त किया जाएगा? यानी यहां से वायसराय की पदवी को, यानी जो पद थे उसको समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद को इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। वायसराय के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और कहा गया कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार अब किसी भी चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। भारत में अगर कोई चीज होता है तो अब भारत सरकार के किसी भी कार्य के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी नहीं होगा। ये इस अधिनियम में कहा गया। यानी यहां से आप लिख सकते हो कि जब गवर्नर जनरल की नियुक्ति हो गई तो वायसराय का पद क्या हुआ? वायसराय का पद यहां पर समाप्त हो गया। और अब से ब्रिटिश संसद भारत के लिए, यानी संसद इन गणराज्यों के लिए, लिख दो, इन गणराज्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब हम जो है, ब्रिटिश संसद जो है, अब भारत गणराज्य हो या पाकिस्तान गणराज्य हो, उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। और यह कह दिया गया कि 1935 के अधिनियम, के अधिनियम में जरूरत पड़ने पर के अधिनियम में जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन हो सकता है, यानी संशोधन कर सकते हो, संशोधन। यानी अब उनको संप्रभुता का जो अधिकार है वो मिल चुका था कि भारत के शासन अधिनियम 1935 में जो भी अधिनियम थे उसमें बदलाव किए गए। भारत शासन अधिनियम के 1935 के अधिनियम में बहुत सारे बदलाव किए गए। जब हम संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे वहां पर इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि 1935 के अधिनियम में क्या क्या बदलाव किया गया। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है भारत का संविधान सभा। तो भारत के संविधान सभा गठन किस प्रकार हुआ, संविधान क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका महत्व क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़ भी लिया है, फिर भी एक बार वहां पर थोड़ा सा हम इसको जिक्र करेंगे। और अगला टॉपिक हमारा वही रहेगा, भारत की संविधान सभा कि संविधान सभा गठन कैसे हुआ, किस तरीके से संविधान का निर्माण होता है, इन चीज़ों की हम चर्चा 1 बाय 1 करेंगे। तो भारत शासन अधिनियम में अभी तक देखा कि माउंटबेटन योजना के आधार पर 2 गणराज्य भारत और पाकिस्तान बना दिया गया। उन्होंने कह दिया कि हम अभी गणराज्यों के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा तो पद नहीं था, कोई अधिकार नहीं था कि भाई कोई व्यक्ति इसको संभाल ले। तो उन्होंने कहा कि भारत का गवर्नर जनरल हम नियुक्त करेंगे यहाँ से, और भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त करेंगे तो वहाँ पर अब ब्रिटेन की संसद सरकार कोई भी उत्तरदायी नहीं होगी। और 1935 के अधिनियम में जो भी बदलाव होना चाहेंगे आप कर सकते हैं, यानी बदलाव करने की अनुमति यहां पर दे दी गई। कोई दिक्कत यहां पर? आगे लिखो अगले पॉइंट में कि भारत सचिव का जो कार्यकाल है वो भी क्या कर दिया गया, यहां से समाप्त कर दिया गया।
जो भारत सचिव है उसका पद भी यहां से क्या कर दिया गया। ये सब सारे जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था, और भारत परिषद वो किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था, 1935। भारत शासन अधिनियम वो किस अधिनियम के तहत भारत परिषद और भारत सचिव का जो वेतन है वो ब्रिटेन खजाने से दिया जाने लगा, 1919। ये सारे क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखने हैं। यही से सवाल पेपर में पूछे जाते हैं पॉलिटी से। ओके चलो, तो यहां से भारत सचिव का क्या कर दिया गया, पद समाप्त कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल था, उसमें एक बात और लिख लेना, जो गवर्नर जनरल था उसकी वीटो पावर समाप्त कर दी गई। वीटो पावर क्या कर दी गई। अब वीटो पावर समाप्त करने का मतलब यह है कि गवर्नर जनरल अब किसी भी नियम कानून को मना नहीं कर सकती है, यानी जो भी काम करेंगे वो मंत्रिमंडल के सहयोग से करेंगे, यानी केवल वो सलाहकार रहेगा। जैसे भारत में अब राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करता है। राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करता है। तो वही सेम चीज गवर्नर जनरल के पास रहेगी। वीटो पावर क्या हो गई, खत्म हो गई। वीटो पावर होता था कि किसी भी कानून को कभी भी किसी समय अध्यादेश जारी करके हटा सकता था। अब वो उसको वीटो गवर्नर जनरल की जो शक्ति है उसको समाप्त कर दिया गया। वहां से गवर्नर जनरल की वीटो पावर भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। जैसे आज राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर नहीं है कि वो किसी भी द्वारा बनाए गए कानून को खारिज कर सकता है। हाँ, लेकिन वो मंत्रिमंडल के सलाह पर काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ शक्तियों में राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है, कुछ शक्तियों के लिए, लेकिन वो हम राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन एक तरह से देखो कि जो गवर्नर जनरल है वही अब राष्ट्रपति है। वो बस एक उत्तरदायी, किसी भी चीज के लिए उत्तरदायी तो नहीं होते, वो सलाह पर काम करते हैं। ओके चलो, तो यहां पर हमने देखा कि भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का जो वीटो पावर है वो भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो भी रियासतें थी, रियासतों से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी अब ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश की संसद थी, उन्होंने कहा कि अब ब्रिटेन की जो भारत की रियासतें हैं वो अब अधिपत्य से, ब्रिटिश अधिपत्य से क्या है, मुक्त है। अब कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी किसी तरीके से काम कर सकते हो। अब हम आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी ब्रिटेन की संसद अब किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, आगे और जितने भी सिविल सेवा होते थे, सिविल सेवा और जो पदों का आरक्षण था वो भी उन्होंने समाप्त कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, वो समाप्त कर दिया कि अब हम कोई भी पद का आरक्षण, ये सब चीजें हम नहीं देंगे। जो भी करना है आप नए संविधान के तहत सारे बनाएंगे। इसीलिए संविधान सभा का गठन होता है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम में कुछ बातें ऐसी कही गई जिसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत शासन अधिनियम लाया गया था, ये सब सवाल याद रखना है। और कैबिनेट मिशन के तहत पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ओके, तो सिविल सेवा की पदों का आरक्षण कर दिया गया। और जब सिविल सेवा और पद का आरक्षण खत्म कर दिया गया तो भारत के, यहां भी लिख सकते हो कि जब गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ओके, अब यहां तक हमने देखा कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो समाप्त किया जा रहा है और कुछ नई चीजों को लाया जा रहा है। यह भारत शासन अधिनियम है, लेकिन इसका विधेयक पास कब हुआ था, इसको ब्रिटेन संसद में कब लाया गया, ब्रिटेन संसद से पास कब हुआ,
और लागू कब से किया गया? ये सारे सवाल आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो 3 बातें लिख लो और इसको मिटा दूं। देखो, ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटेन की संसद है कह दिया कि भाई जो जाओ और अपना कार्य शुरू कर दो, नहीं, सारे कार्य डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हुआ था और जितने भी चीजें हैं ब्रिटेन की तरीके से संसद में पास होकर सब चीजें स्टार्ट हुई थी। आपको पता है कि जब संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था तो उस समय भी ब्रिटेन की संसद में ये चीजें लाया गया था, दिखाया गया था उनके ढांचे को। तो यहां पर जो ब्रिटेन की संसद है वो क्या करती है, अब ध्यान दो। जो विधेयक है किसका, भारत शासन अधिनियम विधेयक कब पेश किया गया? तो विधेयक जो है वो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। कब? ब्रिटिश की संसद में पेश किया गया 4 जुलाई 1947। और इस विधेयक को स्वीकृति कब मिली? नहीं, 18 जुलाई को 1947 को क्या मिली? 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिली और लागू कब हुआ? 15 अगस्त 1947। यानी 3 डेट आपको याद रखने हैं। ये 3 डेट भारत शासन अधिनियम, सुन लो फिर से, भारत शासन अधिनियम विधेयक ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया। 18 जुलाई 1947 को इनको शाही स्वीकृति मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत शासन अधिनियम लागू कर दिया गया। इससे पहले भारत के अंदर संविधान सभा का गठन किया जा रहा था, कैबिनेट मिशन भारत आ चुकी थी और उसी के तर्ज पर भारत का संविधान सभा अब बनकर तैयार होने वाला था। आपको पता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 3 बैठक सबसे महत्वपूर्ण है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। उसकी चर्चा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, इनकी चर्चा हम करेंगे।